आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मेरी माया। लेकिन दूसरी ही पंक्ति में हमने दो अलग शब्द लिखे हैं। आरंभ तो देखिए मेरी से ही हुआ है, लेकिन माया की जगह हमने लिखा है मर्जी। और जो दो पंक्तियों में अलग अलग जो इनके शब्दों के रंग हैं, देखिए मेरी माया गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहीं कहीं ऐसा शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये जगत जो दृश्यमान है, ये जो 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड आपके समक्ष एक दृश्यमान है, जिसका हम भोग करते हैं, संग करते हैं। ये सरल शब्दों में यूं को कि ये जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक स्थितियां हैं, जो स्थूल रूप में जब ये प्रकट होती है, ठीक है, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब सम अवस्था होती है, सृष्टि का जब आरंभ होता है, इन तीन तत्वों की सम अवस्था को प्रकृति कहा गया। जबकि शास्त्रों में एक साधारण शब्दों में ये जो दिखने वाली स्थितियां हैं, इनको प्रकृति कहा जाता है। जबकि तकनीकी रूप से ये प्रकृति ना होते हुए ये एक विकृति है, लेकिन साधारण शब्दों में अक्सर हम प्रकृति ही कहते हैं। और बिल्कुल ही मोटे शब्दों में एक साधारण मनुष्य आज की भाषा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही प्रकृति मानता है। शेष सूक्ष्म तत्वों का एक साधारण मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई बोध ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य का सत्संग होता नहीं है। क्योंकि हमने नीचे देखे दो रंगों में क्या लिखा है, मेरी मर्जी। मेरी शब्द को हमने देखे रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय राजसी स्थितियां से है, रजोगुण से है। और मर्जी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। काले रंग का अभिप्राय तामसी स्थितियों से, अज्ञानता से, एक निंदनीय स्थितियों से। क्योंकि ये कलयुग में आज साधारण मनुष्य है, जो संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं, जो लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनी हुई हैं, ये दो शब्दों के इर्द गिर्द, यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये मेरी मर्जी शब्द बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। मर्जी का अभिप्राय देखिए आप समझते ही हो, इच्छा से कहो, मंजूरी से कहो, एक कामना से, ये अलग अलग स्थितियां। क्योंकि अक्सर आजकल तो देखिए जो नवजात शिशु भी हैं, जो 3, 4, 5 वर्ष के अभी आरंभिक स्थितियों में हैं, अक्सर उनके द्वारा भी ये जो मेरी मर्जी की स्थितियां अक्सर आज कलयुग में देखने को मिलती हैं। और युवावस्था में तो ये देखिए किशोरावस्था से मनुष्य का रजोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि शिशु काल की और बचपन अवस्था की स्थितियों को तो शास्त्रों में ही एक तामसी स्थितियां, एक तमोगुण की प्रधानता से जोड़ा गया। और किशोरावस्था के बाद ये रजोगुण की प्रधानता बढ़ने लगती है। लोगों में जो युवावस्था की स्थितियां, किशोरावस्था में ये एक क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। लेकिन ये क्रियाएं किसके लिए? भोगों के लिए, संसार को पाने के लिए। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों का भोग करने के लिए। क्योंकि वर्तमान युग में ये जो 24/7 की जो विषय भोगों के प्रति जो मनुष्य में एक लोलुपता बनी हुई है, यानी कि सातों दिन 24 घंटे मनुष्य ये 5 भोग्य विषयों का ही सुख भोगना चाहता है। क्योंकि ये आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शास्त्रों में इनको भी तकनीकी रूप से तामसी कहा गया है। ये जो आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, ये देखिए तामसी, राजसी दोनों ही कहलाते हैं। क्योंकि ये संसार से संबंध रखते हैं। ये संसार से संबंध रखने का अभिप्राय एक विषय भोगों से ही लिया जाता है। हालांकि तकनीकी रूप से तो इनको देखिए, ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, ये तकनीकी रूप से तामसी माने गए हैं। क्योंकि इन सूक्ष्म भूतों के कारण ही माता के गर्भ में आपका हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है।
9 माह 9 दिन की स्थितियां शास्त्रों में ही कही गई हैं। इन 9 माह 9 दिन की स्थितियों में आपका हमारा शरीर तैयार होता है, फिर शिशु रूप में एक जन्म होता है, फिर शिशु काल, बाल्यावस्था, फिर जैसे जैसे बच्चे में एक वृद्धि होती है, एक किशोरावस्था आरंभ हो जाती है, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद एक साधारण परिस्थितियों में इसी जन्म लिए हुए स्थूल शरीर की मृत्यु आ जाती है। कि बचपन अवस्था में ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं, और इन्हीं भोग्य विषयों की सुखों की प्राप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। ये जो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुद है, इनको कर्मेंद्रियां कहा गया। ये कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेंद्रियां हो, इनको स्थूल शरीर के स्तर पर गोलके कहा गया है। जबकि आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, देखिए जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर हमारी चर्चाएं इन 3 गुणों पे होती हैं, या इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन पर हमारा लगभग प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ हम चर्चाएं करते रहते हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम प्रतिदिन ही जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं पिछले लगभग 4.5 वर्षों से, और पिछले 1 वर्ष से तो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी हम एक वीडियो प्रसारित करते हैं, और इसी संध्या बेला ज्ञान कक्षा वीडियो में ही ये आज की वीडियो हम जो बना रहे हैं, प्रसारित हो रही है। ये 2 शब्द मेरी मर्जी से ही, देखिए आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, ये बिगड़ने लगती हैं। मेरी मर्जी का अभिप्राय आपके हमारी स्वयं की स्थितियां, और आज के हमारे आपके जो मन की स्वयं की स्थिति है, वो तो भोग प्रेरित है। भोग प्रेरित ना होती तो फिर ये 24/7 की स्थितियां दिखाई नहीं देती। और वर्तमान समय में तो कलयुग का प्रभाव है, भले ही कलयुग की अभी बहुत ही आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 शास्त्रों में कही गई, और उस 4,32,000 वर्ष में से तो एक आरंभिक 5,120, 22, 25 वर्ष ही लगभग बीते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, क्योंकि आपके हमारे जो लगभग 90-95% के जो दिनचर्या के कर्म हैं, वो बने हुए स्वभाववश होते हैं। स्वभाव का विपर्य देखिए कारण शरीर की स्थितियों से है, कारण शरीर की उन स्थितियों से जो पहले के मनुष्य योनि में हम एक संस्कार, अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं, जिन संस्कारों का बहुमत होती है, जिन संस्कारों की एक प्रधान स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये तीनों गुण अनादिकाल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों के प्रभाव को एक गुणतम ज्ञान के साथ भी जोड़ा गया है। यानी कि इन 3 गुणों की स्थितियों को जब तक हम समझते नहीं, अक्सर लगभग पिछले 2-2.5 वर्षों से तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से हमने ये जो अपने वीडियो के नाम भी इन 3 गुणों की स्थितियों पर जो एक संभावित हमारा आज का जो एक स्थितियां देखने को मिलती है, क्योंकि मेरी माया शब्द देखिए परमात्मा की है, परमात्मा से संबंध रखती है। अब परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, और परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में सत्संग करना शास्त्रों में ही अनिवार्य कहा गया है। ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, भले ही रजोगुण आपका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई अधोगति का, पतन का कारण नहीं बनता, लेकिन ये आपको में संसार से जोड़ता है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए तो शास्त्रों में जो 16 संस्कार हैं, जिसमें आरंभ गर्भाधान संस्कार से होता है, और जो अंतिम संस्कार है वो मृत्यु के बाद, यानी कि एक अंतिम संस्कार रूप में, और बीच में ये जो विवाह का संस्कार है, जिसमें एक नए सिरे से आपके बारे एक जीवन आरंभ होता है, उसको देखिए विवाह संस्कार से इसीलिए जुड़ा गया है, ताकि ये जो कलयुग की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि कलयुग की स्थितियों में देखिए 5 एक निंदनीय स्थितियां समझाई गई हैं।
इन निंदनीय स्थितियों का अभिप्राय देखिए, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन से। आई मनुष्य इन सभी पांचों स्थितियों का ही संग करता है और बार बार एक मनुष्य अपने मन की स्थिति में, अपने व्यवहार में, ये जो मैंने दो शब्द लिखे हैं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, ये बार बार आपके हमारे जीवन में देखिए, ये शब्द दोहराए जाते हैं, आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन चुके हैं। ये दो शब्दों को ही मैंने देखे, मेरी शब्द को मैंने एक रंगीन रंग से दर्शाया है, मर्जी शब्द को मैंने एक काले रंग से दर्शाया है। यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, जीवन है, जो निरंतर आपका हमारा बीतता जा रहा है। देखिए, माता के गर्भ में जब आपका हमारा एक जन्म की स्थितियां आरंभ होती हैं, गर्भाकाल की स्थिति, उस क्षण विशेष से ही आपकी हमारी आयु घटने लगती है। यानी कि माता के गर्भ में आते ही सभी मनुष्य है, देखिए, प्रकृति में जितनी भी जोनी है, उन जोनियों में सभी जीव अपना अपना एक प्रारब्ध लेके आते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य ही अपना एक प्रारब्ध लेके आता है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, कीट पतंगा हो, वृक्ष हो, पक्षी हो, पशु हो, ये सभी स्थितियां एक प्रारब्ध के साथ, प्रारब्ध का अभिप्राय भाग्य से है, यानी कि प्रारब्ध का अभिप्राय उन स्थितियों से है जिनके लिए आपको हमें कोई नया प्रयास नहीं करना, नया कर्म नहीं करना। जैसे मनुष्य जीवन में हम अक्सर इन प्रारब्ध को कुछ स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं। जैसे हम मनुष्य जीवन में जो नए कर्म करने की आपको में स्वतंत्रता मिली है, और जो पहले के किए गए जो मनुष्य जोने में ही जो किए गए कर्म थे, अब वो जो पक जाते हैं, उन पके वो को ही एक प्रारब्ध रूप में परमात्मा की व्यवस्था द्वारा आपको में दे दिए जाते हैं। अब प्रारब्ध में देखिए, जाति, आयु, भोग, तीन स्थितियां ये समझाएगी। जाति तो माता के गर्भ में ही आपकी हमारी निश्चित हो जाती है, क्योंकि हम हमारे जन्म माता के गर्भ में आने से मनुष्य योनि का निश्चित हो गया, तो हम मरते तब तक मनुष्य योनि में ही रहते हैं, आपकी हमारी योनि बदलती नहीं है। और आयु का अभिप्राय, माता के गर्भ में आते ही आपकी हमारी एक सांसें निश्चित होती हैं, उसको आप आयु कहो, सांसें को, वो तो निश्चित है। और मैं तो यहाँ तक अपने व्यक्तिगत विचार रखता हूँ कि आपका हमारा स्थूल रूप से जो 9 माह 9 दिन के बाद जो जन्म भी होता है, उससे पूरे ही जो एक गर्भाकाल की स्थिति में आपकी हमारी कितनी ही सांसें इस्तेमाल हो जाती हैं। उन स्थितियों में तो आपका हमारा कोई आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति दोनों ही नहीं होती। और शास्त्रों में कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि लगभग 10-12 वर्ष तक तो आपका हमारा कर्माशय आरंभ भी नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति विशेष तक आपके हमारी जो एक कामुक इंद्रियां हैं, कामेंद्रियां हैं, वो जो उसमें कामुकता की स्थितियां हैं, वो अभी विकसित नहीं होती। उस स्थिति विशेष से ही आपका हमारा अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं, उसका एक कर्माशय बनता है। अब ये जो कर्माशय बनना आरंभ होता है, इसमें लगभग अभी मैंने बताया ना, जो हम स्वभाव लेके आते हैं, स्वभाव का अभिप्राय आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थिति। देखिए, स्थूल शरीर ही बदलते हैं। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का हम बार बार जिक्र करते हैं, उनका संबंध स्थूल शरीर से है। देखिए, 84 लाख प्रकार की योनियों में 30 लाख तरह की तो पशु योनियां हैं, 10 लाख तरह की पक्षी योनियां हैं, और 9 लाख तरह के जल में, समुद्र में, सागर में रहने वाले जीव जंतु हैं। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, और 20 लाख तरह की वनस्पति है। और मनुष्य जोनी को ही एकमात्र कर्म जोनी कहा है। ये नीचे की तो 80 लाख जोनी दंड में जोनी है, कष्ट में जोनी है, तामसी जोनियां भी आप कह सकते हो। मनुष्य जोनी को देखिए एक रजोगुण से जोड़ा गया है, और सतोगुण बढ़ाने का एक अवसर है, साधना करने का एक अवसर है। हम मनुष्य जीवन में ही यदि शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन चलता है, परमात्मा की स्मृति बने रहती है, तब तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को मौनात्मक स्थितियां होती हैं। ये मौनात्मक स्थितियां अक्सर आपके हमारा एक हानि की स्थितियां होती हैं, भोग की स्थितियां होती हैं। और ये जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है, जिस पर अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए?
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय क्या है कि ये जो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, ये तकनीकी स्तर पर ही देखिए एक शुद्धतम मानी गई है। ये गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से अभी प्रभावित नहीं होती, क्योंकि तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, एक निंदनीय स्थितियों से भी जोड़ा गया। भले ही हम देखिए इसको शास्त्रों में नींद से भी जोड़ा गया। नींद लेना कोई गलत बात नहीं है, इससे आपके हमारी एक स्थूल शरीर के स्तर पर पुनः एक ऊर्जा प्राप्त होती है सोने के बाद। लेकिन इस नींद में भी देखिए 3 स्थिति है, सात्विक नींद, राजसी और तामसी नींद। हालांकि नींद अपने आप में ही तामसी है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे सोने के घंटों की मात्रा पर निर्भर करती है। देखिए ये जो सत्वगुण की स्थिति है, यानी कि आपका हमारा सत्वगुण जब तक बढ़ता नहीं है, हम ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है। और यदि हम बिना ज्ञान के क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं किस लिए हम करते हैं? देखिए कोई भी आपकी हमारी क्रिया किस लिए होती है? सुख पाने के लिए, और दुख जो आया होता है उसको दूर करने के लिए। को आत्मा का स्वभाव है सुख पाने की प्रवृत्ति और दुख से हम निवृत्ति, यानी कि अंतोगत पर दोनों ही स्थितियों का एक ही लक्ष्य है कि हम परम सुख की तलाश करते हैं, जबकि परम सुख इस भौतिक जगत में है ही नहीं। और ये जो हम संसार को अधिक से अधिक पाना चाहते हैं, ये जो हम अक्सर इस पर चर्चा करते हैं ना, लाभ लोभ संग्रह महासंग्रह की, आज साधारण मनुष्य की क्या स्थिति है? देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियों की भोगने की एक सीमा है, और वृद्धावस्था में तो ये लगभग सीमा भी एक क्रमशः घटने लगती है। युवावस्था में तो फिर भी भोग्य इंद्रियां जवान होती हैं, स्वस्थ होती हैं। ये जो युवावस्था में जो एक विवाह का संस्कार है, क्योंकि आपके हमारी एक गृहस्थ जीवन आरंभ होता है, गृहस्थ जीवन में आपका हमारा एक परिवार बढ़ता है। या दूसरे अर्थों में कहो कि इस संसार की जो एक उत्पत्ति है, एक स्थितियां हैं, ये सारा संसार देखिए जन्म मरण के बीच की जो एक जीवन की स्थितियां हैं, इसी में ही आपका हमारा जीवन बीतता है। मनुष्य जोनी देखिए कर्म करने की एक स्वतंत्रता आपको हमें दी गई है परमात्मा द्वारा, लेकिन साथ में ही शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया गया है। और भगवान तो बार बार कहते हैं ये मेरी माया है, और हम कहते हैं ये मेरी माया का पहले हम ये कहते हैं कि ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा मोबाइल, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पद। ये सभी स्थितियों में हम मेरी मर्जी करते रहते हैं। मेरी मर्जी का अभिप्राय देखिए भोगों से है। हम मनचाही स्थितियों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, जबकि हम शास्त्रों का एक स्थितियों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते, संतुलित नहीं रखते, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि आपका मेरा ये जो रजोगुण किया ये मर्यादा में, ये रजोगुण का अभिप्राय क्या है? संसारी विषय भोगों से है। ये रजोगुण जब तक मर्यादा में नहीं रहता, ये मर्यादा में किससे रहता है? सतोगुण की लगाम से। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए इसका एक उपदेश दिया, ज्ञान दिया। इसलिए तो शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है। शास्त्र जैसे जैसे आपको हमें दिशा निर्देश देते हैं, देखिए शास्त्र आपको हमें एक विधि विधान द्वारा कुछ कर्मों को करने की अनुमति देते हैं, जिससे आपका हमारा कोई पतन नहीं होता। और जो निषेध कर्म है उससे मना करते हैं, मत करो। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो, और बच्चे उसी शरारत को ही बार बार करते हैं, तो आपको में अक्सर देखिए बुरा लगता है, क्रोध भी आ जाता है। इसी तरह अब परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुण नहीं सकता है। परमात्मा आप और हमें बार बार समझाते हैं। देखिए परमात्मा एक सगुण साकार की स्थिति है, एक निर्गुण निराकार की स्थिति है, जो कि माया की ये आपको गतिविधियां दिखती है, ये परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता इसमें एक निहित रहती है। अन्यथा देखिए जड़ पदार्थ में, जड़ माया में अपने आप क्रियाएं होती नहीं है। उस
क्रियाओं के पीछे की जो एक स्थिति है वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति काम करती है। और इसी तरह परमात्मा हम सबके हृदय में, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि मैं आपका एक मित्र की भांति, एक सखा की भांति आपकी आत्मा के समीप ही रहता हूँ। अक्सर हम बुरा काम करते समय आपकी हमारी आत्मा की, परमात्मा की आवाज़ आपको हमें हृदय से रोकती है, मत करो ये पाप कर, मत करो। लेकिन मनुष्य अपनी मन मर्जी का गुलाम होता है, विषय भोगों की आसक्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वो शास्त्रों का उल्लंघन कर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है। जैसे यातायात के हम नियमों का जब पालन नहीं करते, निषेध कर्म कर जाते हैं, लाल बत्ती पे रुकते नहीं हैं, ओवरटेकिंग अपने मन से करते हैं, दूसरों कि जो वाहन चल रहे होते हैं उनको कष्ट पहुंचाते हैं। यानी कि हम यातायात के नियमों में जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि सभी वाहनों को एक स्थिति आए, वो एक सुखमय हो। अक्सर एक नारा दिया गया था, जियो और जीने दो। इसी से संबंधित हमने देखी एक वीडियो बनाई थी, जियो और जीने दो, चलो और चलने दो। यानी कि यातायात की जो एक सड़कें बनी हुई हैं उस पर आप भी चलो, अपना वाहन चलाओ, दूसरों को भी चलने दो। यानी कि नियमों का पालन करो। इसलिए तो कहा जाता है। और मैं तो धर्म को देखिए सत्वगुण से जोड़ता हूँ, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से जोड़ता हूँ और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने से जोड़ते हैं। लेकिन जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं और लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो फिर आपका हमारा कर्तव्य पालन नहीं होता। क्योंकि जब दूसरों की हरी बत्ती होती है, उन्होंने चलना होता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए आपको हमें अपना कर्तव्य कर्म का, धर्म का पालन करना है, यानी कि लाल बत्ती पे रुकना है। और यदि हम व्यवस्था के अंतर्गत अपना कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते तो ये क्या स्थिति है मेरी मर्जी की। ये मेरी मर्जी ही आपके हमारे कर्माशय बिगाड़ती है। आपका हमारा रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ फिर कर्माशय रूप में बिगड़ने लगती है। देखिए, राजसी कर्म तो एक जीरो के समान है, खाया पिया बराबर। और सात्विक कर्म पुण्य कर्म है जो हम दूसरों के हित के लिए करते हैं, परोपकार के कार्य है। एक परोपकार के कार्य देखिए जब सकाम भाव से होते हैं तो वो सात्विक कर्म माने जाते हैं, जब निष्काम भाव से होते हैं तो फिर वो निष्काम कर्म यानी कि योग की स्थितियां बनती। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समग्रता से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो दो शब्द मैंने लिखे हैं, देखिए मेरी माया को मैंने सत्वगुण से जोड़ा है। सत्वगुण का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से, क्योंकि ये माया परमात्मा की कृत है। भले ही देखिए ये माया कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, या इन 3 गुणों का विस्तार जो 24 तत्वों की एक ब्रह्मांड की स्थिति, ये एक 3 गुण तो नित्य है, लेकिन ये 23 गुणों का जो विस्तार ब्रह्मांड जो दृश्यमान है ये अनित्य है। तभी तो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और दूसरी विशेष बात, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया। यानी कि आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा बना रहता है, सत्य। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये सत्य कहे जाते हैं। इन 3 गुणों का विस्तार जो दृश्यमान जगत है, ब्रह्मांड है, ये भले ही करोड़ों अरबों वर्षों का है, लेकिन इसको अनित्य कहा गया है। और ये जो हमारी आपकी आत्मा है, ये चित्त भी है और चित्त सदा रहता है, इसलिए हम सत्य और चित्त है, लेकिन आनंद नहीं। और वही आनंद हम संसार में ढूंढते हैं। संसार देखिए माया जगत का है, भौतिक जगत का है। ये एक अल्पकालिक सुख भले ही रजोगुण में रहते हुए मिलते हैं, क्योंकि ये माया ही अनित्य है। ये कर्मों के आधार पे विभिन्न स्थितियां बनती हैं। आपके हमारे शरीर की जो एक स्थिति है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये स्थूल शरीर की भूलने की एक स्थितियां हैं। ये क्रमशः कमजोर होता जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि आपकी हमारी आयु घटती जाती है। यानी कि साधना करने का जो एक अवसर है वो आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। और मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है। यदि हम राजसी और तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि ये मेरी शब्द राजसी है और मर्जी का अभिप्राय तामसी स्थिति है। यानी कि हम शास्त्रों की बातों में अपने जीवन में अनुकरण नहीं करते, परमात्मा की स्मृति नहीं बनाते, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, आज 24/7 की स्थितियां भोगों की बनी हुई है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का जीवन
अधोगति की ओर ले जा रही है। आज मनुष्य के जीवन में देखिए, ये जो धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, हिंसा का विपरीत देखिए, आज मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। नीतिगत कार्यों से जो हम धन कमाते हैं, हेरा फेरी, छल कपट, ठगी, ये सभी आपका हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं। ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां ही देखिए आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो मरने के बाद पुनः तभी मिलते हैं जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50% या अधिक होती है। और यदि पाप कर्मों की अधिक स्थिति है 70%, 80%, 90%, 95%, तो फिर प्रकृति तो देखिए एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे कारण शरीर की पात्रता होती है उसके अनुसार ही फिर आपको हमें नई जोनी मिलती है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में असंख्य जीव हैं। देखिए एक पार्क में ही आप थोड़ा ध्यान एकाग्र करो तो आप पाओगे कि देखिए आज मनुष्यों की संख्या 900 करोड़ के आसपास है पूरे संसार में। और ये 900 करोड़ से भी अधिक जीव आपको एक ही पार्क में मिल जाएंगे। इन सभी स्थितियों पर जब आप चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो मनुष्य जीवन का आपको महत्व समझ में आने लगेगा। तो फिर परमात्मा की एक निकटता को हो, भक्ति को हो, ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है, फिर मनुष्य इनसे जुड़ने लगता है। यानी कि जब हम परमात्मा से जुड़ने का एक निर्णय ले लेते हैं तो आपके हमारी एक सत्संग श्रद्धापूर्वक आरंभ होता है। फिर उस पर हम चिंतन मनन करते हैं। फिर ये चिंतन मनन निरंतर बने रहने से कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा है, अंधकार में स्थिति है, अभी पो फटेगी, सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये अंधकार भगने लगेगा। इसी तरह जैसे जैसे हम शुभ संस्कार बनाते हैं, सत्संग करते हुए, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, तो फिर ये आपके हमारे जो बुरे संस्कार है क्रमशः कमजोर होते होते दग्ध भी होने लगते। क्योंकि जैसे संस्कार बन जाते हैं फिर मन बुद्धि में वैसे ही फुरने आते हैं, विचार आते हैं। फिर वो विचार फुरने ही स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म करवाती हैं और 5 भोग ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवा जाती है। इस ज्ञान विज्ञान को जब तक हम कर्मबद्ध तरीके से समझते नहीं है, यानी कि इस समझ को समझने के लिए ही आपको हमें सत्वगुण का संग करना है। यानी कि इस माया को परमात्मा की ही माया समझते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपनी ये जो मेरी मर्जी की स्थिति को समाप्त करते हुए गुरु की मर्जी के अनुसार, परमात्मा की मर्जी के अनुसार, शास्त्रों की मर्जी के अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना जीवन व्यवस्थित करना होगा ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन सभी शुभ स्थितियों के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बार बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, एकाग्रपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।